नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थराज प्रयागराज में राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निःशुल्क आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के शाही स्नान सहित मेले में भाग लेने वाले राजस्थान के श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि इन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान, दर्शन एवं पूजन कर अलौकिक अनुभूति का आनंद प्राप्त करें। शिक्षा विभाग ने अलग अलग जिलों में 259 स्कूलों को किया बंद। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक बार फिर शुक्रवार को 259 स्कूलों को बंद करते हुए दूसरी स्कूलों में मर्ज किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया। बंद होने वाले स्कूल प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। बता दें, इससे पहले 190 स्कूलों को मर्ज कर दिया था। शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अधिक नामांकन वाले स्कूलों में शून्य नामांकन के 14 स्कूलों को मर्ज किया गया है। कुछ स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया गया है। प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में एक स्कूल को मर्ज किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की 200 स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा में मर्ज किया गया है। इन स्कूलों में नामांकन शून्य था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 35 स्कूलों को भी मर्ज करने की निर्देश दिए गए हैं। इन स्कूलों में नामांकन कम था। फारूक अब्दुल्ला के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के काफिले की गाड़ी का दौसा में दुर्घटनाग्रस्त होने से हादसा हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भांडारिस के पास गाड़ी के नीलगाय से टकराने के कारण दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल दिल्ली पुलिस की गाड़ी के दुर्घटना होने पर एयरबैग खुलने से पुलिस जवानों की जान बच गई। इस मामले की सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम फारूक शुक्रवार को जियारत के लिए अजमेर दरगाह जा रहे थे, तभी हादसा घटित हुआ। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, जल्दी मिलेगी गुड न्यूज। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे कई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफे का रास्ता खुल गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। उम्मीद है कि आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द पेश करेगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसका असर राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में सरपंच ही होंगे। प्रशासक राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा, जिसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किए हैं। अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरपंचों को दिए गए अधिकार और कार्यकाल के तोहफे पर प्रदेश भर के सरपंचों में खुशी की लहर छा गई है। इसके लिए सभी सरपंचों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ीलाल मीणा सहित सभी मंत्रियों और विधायकों का धन्यवाद किया है।
राजस्थान की इन 3 यूनिवर्सिटी में पीएचडी कोर्स पर रोक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान के 3 यूनिवर्सिटी में पीएचडी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी है। यूजीसी ने अकादमिक मानदंडों का उल्लंघन करने पर यह कदम उठाया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे इन विश्वविद्यालयों से पीएचडी न करें क्योंकि उनकी डिग्री को वैध नहीं माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नियमों और अकादमिक मानदंडों का उल्लंघन करने पर राजस्थान में 3 विश्वविद्यालयों में अगले 5 वर्षों के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम पेश करने से रोक दिया है। इन 3 विश्वविद्यालयों में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर और सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू शामिल हैं। जैसलमेर में बर्ड फ्लू ने बढ़ाई दहशत। जैसलमेर में कुर्जा डेमोइसेल क्रेन पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह उड़ाते हुए कुर्जा अचानक से खेत में गिर गई और थोड़ी देर में ही 14 पक्षियों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक उमेश व्रगतिवार ने बताया कि सबसे पहले देगराय औरण इलाके में 14 कुर्जा पक्षी मृत मिले थे। यहाँ 11 जनवरी को 6, 12 जनवरी को 2 कुर्जा के शव मिले थे। इसके बाद 13 जनवरी को 2, 15 जनवरी को 3 और 16 जनवरी को 1 कुर्जा का शव मिला था। 17 जनवरी को मोहनगढ़ के बांकलसर गांव में एक साथ 14 कुर्जा के शव मिले हैं। अब तक 28 कुर्जा की मौत हो चुकी है। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री। बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मावठ का दौर अभी नहीं थमेगा। वहीं 31 जनवरी तक सर्दी से कोई राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 22 जनवरी से राजस्थान में एक नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही शुक्रवार को 24 जिलों में कोहरे और 4 जिलों में शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में सुबह हल्के बादल और धुंध रही, जिससे सूरज की चमक कमजोर रही। सीकर, चूरू, गंगानगर, जयपुर समेत उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में दिन भर सर्द हवाएं चली। दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी तेज हो गई। वहीं हिल स्टेशन माउंट आबू में गुरुवार रात का तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में 4.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में बुधवार को हुई बारिश के बाद गुरुवार से सर्दी तेज हो गई। कल जयपुर में पूरे दिन सूरज की चमक कमजोर रही और अधिकतम तापमान यहां 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन भर यहां सर्द हवाएं चली और शाम होने के साथ गलन बरस गई। मौसम विज्ञान ने जयपुर में आज और कल घना कोहरा छाने के साथ सर्द हवाओं का प्रभाव रहने की आशंका जताई है। जयपुर में पहली बार जाट महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता। जयपुर में 19 जनवरी को एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। पहली बार जाट महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश की 33 टीमें हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र चौधरी के अनुसार प्रतियोगिता में कुल 1374 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता कालवाड़ रोड स्थित हातोज में न्यू हवाई जहाज वाटर पार्क में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। इसमें 14 से 40 वर्ष आयु वर्ग की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। विजेता टीम को 31,000 रुपए, उप विजेता को 21,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 25 मार्च तक 1250 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग। हनुमानगढ़ में भाखड़ा नहर में पानी की मात्रा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का जिला कलेक्ट्रेट के सामने बेमियादी धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। किसान नेताओं ने 20 जनवरी को बड़ी महापंचायत का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह माणुका के अनुसार किसानों की मुख्य मांग है कि भाखड़ा नहर में 25 मार्च तक लगातार 1200 क्यूसेक पानी चलाया जाए। वर्तमान में सिंचाई विभाग 3 ग्रुप में पानी दे रहा है, जबकि किसान 2 ग्रुप में पानी चाहते हैं। 2 ग्रुप में पानी चलाने के लिए कम से कम 1250 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है।
घोड़ावण को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए प्रशासन चौकस। जैसलमेर में बर्ड फ्लू के संक्रमण से राज्य पक्षी घोड़ावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए मशक्कत तेज हो गई है। जैसलमेर के घोड़ावण विचरण क्षेत्र के वाटर पॉइंट पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जैसलमेर जिले में जिस तरह शीतकालीन प्रवास पर आने वाले पक्षी कुर्जा में बर्ड फ्लू का खतरा और मौतें हुई हैं, इसे देखते हुए जैसलमेर जिले के कुर्जा के पड़ाव स्थलों पर विशेष सतर्कता मॉनिटरिंग की जा रही है। रिहायशी इलाके में नजर आया लेपर्ड। उदयपुर में बडगांव के रिहायशी इलाके में गुरुवार रात लेपर्ड नजर आया। लेपर्ड नजर आने के बाद से आसपास के लोगों में डर है। मामला श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी का है। यहाँ लोगों को रात के समय कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज सुनाई दी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर लेपर्ड का पता चला। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और लेपर्ड को पकड़ने की मांग की। बडगांव से 6 से 8 किलोमीटर दूर आसपास जंगल है। ऐसे में वहाँ लेपर्ड का अक्सर मूवमेंट रहता है। श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी जैसे आबादी इलाके में लेपर्ड पहली बार नजर आया है। बीएसएफ ने राजस्थान में पाक सीमा के पास बरामद किया हथियारों का जखीरा। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को अवैध हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। इन हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी बाट से थोड़ी दूरी पर रेत के टीले में छिपाकर रखा गया था। इस दौरान उन्होंने 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 58 कारतूस बरामद की। सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान ये हथियार मिले। मामले की जानकारी मिलते ही बीएसएफ के डीआईजी राजकुमार बसाटा और बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हथियार बरामद होते ही बीएसएफ और पुलिस की टीमें इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। साथ ही विभिन्न खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है, जो इस बात की जांच कर रही हैं कि हथियार सीमा पार कर भारत में कैसे पहुंचे। राजस्थान में रिश्वत लेते नगरपालिका चेयरमैन गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी ने सीकर जिले के खंडेला नगर पालिका के चेयरमैन को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह जमीन का पट्टा देने के बदले एक आदमी से घूस ले रहे थे। एससीबी के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहड़ा ने बताया कि एससीबी की सीकर इकाई को शिकायत मिली थी कि आरोपी अधिकारी मोहम्मद याकूब मलकान जमीन के पट्टे की एवज में रिश्वत मांग रहा है। वह रिश्वत के लिए शिकायतकर्ता को परेशान कर रहा था। यूजीसी नियमों के नए ड्राफ्ट पर भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों के मसौदे की आलोचना की है और कहा है कि नियमों का मसौदा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारकों को विश्वविद्यालयों में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे नियम हमारी उच्च शिक्षा को बर्बाद कर देंगे। गहलोत ने एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनाया गया नियमों का मसौदा आरएसएस विचारकों को विश्वविद्यालयों में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बनाया गया है। महाकुंभ जाने के लिए स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लगातार रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। रेलवे ने इसी के अंतर्गत श्री गंगानगर बरौनी श्री गंगानगर स्पेशल ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन एक ट्रिप करेगी। ट्रेन का सीकर स्टेशन पर भी ठहराव होगा। ऐसे में सीकर के लोगों को महाकुंभ जाने के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। नागौर के आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं होगा अंधेरा। नागौर जिले के जायल उपखंड क्षेत्र में बदहाल स्थिति से गुजर रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद के लिए विद्युत विभाग ने संज्ञान लिया है। स्थानीय स्तर पर बिजली विभाग के कर्मचारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली फिटिंग का निशुल्क प्रबंध कर रहे हैं। आकांक्षी ब्लॉक जायल के आंगनबाड़ी केंद्रों में भामाशाहों ने सहयोग किया है। बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी हर्षा वर्मा ने बिजली विभाग की मदद के लिए विभाग का आभार जताया है।
भाजपा ने बूंदी में की मंडल अध्यक्षों की घोषणा। बूंदी में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को 13 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। जिले में कुल 22 मंडलों में से शेष 9 मंडलों के लिए नामों पर विचार विमर्श जारी है। भाजपा के जिला चुनाव अधिकारी दिनेश दाभाई ने बताया कि प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार सभी 13 मंडल अध्यक्षों को सर्वसम्मति से चुना गया है। इस अवसर पर सह चुनाव प्रभारी कालू लाल जागिंड और अमित निबांडक भी उपस्थित थे। 29 जनवरी को गांव बंद का आह्वान। किसान महापंचायत ने 29 जनवरी को गांव बंद का आह्वान किया है। कोटा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया, 29 जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांव में बंद का आह्वान किया है। गांव बंद का मतलब गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा। गांव का उत्पाद दूध, फल, अनाज, सब्जी गांव में रहेगा। आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर बस, जीप, रेल या अन्य किसी भी यातायात साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी को गांव का कोई उत्पाद खरीदना होगा तो उसे गांव में आकर खरीदने की सुविधा रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।